तो कैम जो मनले मौज माना है। तो ये एपिसोड 32 डेथ नोट की सीरीज़ का और कुछ 5 ही एपिसोड बाकी है। बहुत बढ़िया। अभी तो देखो कैसे एंड लाइट का एंड होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि कभी भी एपिसोड्स अपलोड होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एपिसोड। किसी आदमी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि एक एवरेज एडल्ट तेरू मिकामी, जो एक चाइल्ड बताया जाता है, जिसको एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है जस्टिस में, वो सही या गलत में सच्चाई बता सकता है और बहुत अच्छे से वो ये सारी चीज़ों को डिफरेंस बता सकता है किसी और लोगों के मुताबिक, मतलब कंपैरिजन बता रहा होता है। तेरू ने बहुत कुछ देखा है और उसने मौत भी देखी है। एपिसोड का नाम है सिलेक्शन। मिकामी सोचता दिखाया जाता है। वो कहता है कि दुनिया में गुड और एविल दोनों होते हैं। जब मैं स्कूल में था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, तब भी गुड और एविल दोनों थे। एविल लोगों के सामने उठना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को बचाने के बाद अगर मुझे कुछ हो भी जाता है ना, तो भी मैं वो बार बार करना चाहूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि जब लोग लोगों को बचाने के बाद वो मुझे ग्रेटिट्यूड दिखाते थे ना, मतलब बताते थे कि अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ दिया और वो सब जो मुझे बोलते थे, उसी वजह से मुझे और लोगों की मदद करने में मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे अच्छा लगता था। एंड में जस्टिस के सामने खड़ा हो पाया मैं, पर वो सब कुछ बच्चों की दुनिया थी और वो सब कुछ अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ। सब कुछ वो बातें कर रहा होता है अपनी। मिडिल स्कूल में मैं और जितना भी एविल लोग थे ना, उनके सामने जब भी आता गया ना, मेरे और दुश्मन बढ़ते गए। विक्टिम्स थे ना, जिन लोगों पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें होती थी, वो लोग भी एक टाइम के बाद एविल बनते गए। पर जस्टिस के लिए एविल को मारना और डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक ही औरत मुझे समझ पाई, जिसने मुझे बड़ा किया, मेरी माँ, जो अब नहीं रही। तेरू की माँ बताती है कि ज़िंदगी में सब कुछ तुम चाहते हो ना, वो वैसे नहीं होने वाला है और वह वैसे नहीं चलता सब कुछ। तुम्हें तुम्हारी सोच को बदलना होगा, मतलब ऐसा वो तेरू को बता रही होती है। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा गलत थी, वो भी डिज़र्व करती थी मरना, डिलीट होना। 4 लोग जो एनिमीज़ थे, बहुत ख़राब लोग थे, ईविल थे हमारे स्कूल के, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गया और उनका लाइसेंस भी नहीं था और वो कार चलाते चलाते वहीं पे मर गए। मेरी माँ भी एक टाइम के बाद मर गई। उन सब के बाद हमारी क्लास में खुशहाली बहुत ही ज़्यादा थी। एविल को मरना चाहिए। ज़िंदगी में मेरा जस्टिस के लिए बिलीव बढ़ता ही गया। जो बचपन में ख़राब थे, वो बड़े होके उससे भी ज़्यादा एविल बन गए। उनको मरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनको डिलीट होना भी ज़रूरी है। जब जब मैंने सोचा कोई एविल है, उसकी मौत हो गई, क्या ये कोइंसिडेंट था? एविल को पनिशमेंट मिलनी ही ज़रूरी है और वो मिलनी ही चाहिए। हर जगह जस्टिस हो रहा था और तभी मेरे पास डेथ नोट आई भगवान की तरफ से। अब जो कीरा चाहेगा ना, वो होगा और जस्टिस होगी। लाइट सोचता है कि मिकामी ने डेमिकावा को मार दिया, अब क्या कीरा का स्पोक्स पर्सन अब होगा कौन? मिकामी सोचता है कि कीरा कुछ प्रॉब्लम में होगा, इसलिए उसने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया और कीरा को एक स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत तो होगी और इसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। मत्सुडा टीवी में बताया जाता है कि कीरा का एक नया स्पोक्स पर्सन आया है। टीवी में कियोमी टाकड़ा को दिखाया जाता है, जो हमारा लाइट है उसकी XGF थी। वो बताती है कि अब से मैं कीरा की नई स्पोक्स पर्सन हूँ। मिकामी कहती है कि कियोमी टाकड़ा जस्टिस के लिए एक अच्छी खासी नॉलेज रखती है। वो एविल और सोशल जस्टिस को बहुत ही बढ़ावा देती है और कीरा को भी सपोर्ट करती है। ये सब कुछ जब मैं उसे मिला ना, तब मुझे आइडिया आ गया था। लाइट सबको बताता है कि हमें कियोमी टाकड़ा का यूज़ करना चाहिए इस केस को सॉल्व करने में। कीरा कियोमी को मैसेज भेजता होगा और ऑर्डर्स देता होगा कीरा को क्या करना है और ये सब कुछ, तो हम इसके थ्रू, मतलब टाकड़ा के थ्रू पकड़ सकते हैं मतलब कीरा को। लाइट सबको बताता है कि मैं कियोमी से बात कर लूँगा, पर मेन प्रॉब्लम होगी उससे कीरा के बारे में पता करना। कॉलेज में मैं उससे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करता था, पर एक बात है कि कियोमी कीरा को वर्शिप करती है। मैं पुलिस की तरफ से बात करूंगा और कहूँगा कि ये कीरा के बेनिफिट के लिए और वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगी। आइज़ावा कहता है कि जब तुम बात करो तो मुझे भी सुनना ये सब चीज़ें ऐसे बताता है। लाइट अपनी बातों से कियोमी को मिलने के लिए बुला लेता है, अपनी मतलब उससे की जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है उससे वो बुला लेता है उसको बात करने, कियोमी को। वो एक रूम में बुलाता है जहाँ पे कियोमी वहाँ पे आ जाती है। कियोमी पूछती है कि क्या तुम्हारे और मीसा के बीच में भी सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? लाइट जवाब देता है कि मीसा इतनी इंटेलिजेंट है ही नहीं। मेलो मीसा के घर में सब कुछ देख रहा होता है और वो सुन रहा होता है। दूसरा वहाँ से बैठा आदमी होता है ना, वो मेलो को कहता है कि ये सेकंड कीरा हो ही नहीं सकती, ये कैसे हो सकती है, ये तो पागलों जैसी हरकतें कर रही है।
कियोमी टीवी पे आके बताती है कि कीरा उन लोगों को ख़त्म कर देगा जो जस्टिस के लिए बीच में आते हैं, पर कीरा अब से उन लोगों को भी ख़त्म कर देगा जो सोसाइटी के बेटर में काम नहीं करते। ये सुनते ही लाइट सोचता है कि ये मिकामी बहुत ही ज़्यादा जा रहा है और बहुत ही सब कुछ ज़्यादा कर रहा है, मतलब वो कीरा है ना अभी, तो वो ऑर्डर्स देता है, मतलब वो सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। कियोमी होटल रूम में आती है और लाइट सीधा कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आई। कियोमी होती है ना, उसको एक और कॉल आता है, वो कहती है कीरा, तो सब लोग एकदम अटेंशन में आ जाते हैं कि कीरा नाम जैसे सुनते हैं ना वो, तो मिकामी सोचता है कि किसी ने कीरा के स्पोक्स पर्सन के साथ प्राइवेट मीटिंग रखी है। मिकामी उस आदमी से कॉल पे बात करने की बात करता है। मिकामी पूछता है कि मेरी किससे बात हो रही है। लाइट जवाब देता है कि November 26 5 पेजेस, क्या बता रहे हो तुम, मतलब ऐसा ये बताता है कि सामने से कोई ऐसा बोल रहा है, पर वो कुछ मतलब अपने इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है मिकामी को। मिकामी समझ जाता है कि वो गॉड है, वो कीरा ही है। मिकामी पूछता है तुम फंसे हुए हो और तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। लाइट कहता है हाँ मैं कांटेक्ट मतलब पूरी बात नहीं करता है ताकि सबको पता ना चले कि वो क्या बोल रहा है। लाइट पूछता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम कीरा हो। मिकामी तुरंत सकुरा टीवी पे जो एक आदमी होता है ना उसको मार डालता है। सब लोगों को समझ आ जाता है कि ये जो फ़ोन पे बात कर रहा है ना वो असली कीरा है। लाइट कुछ लिखता है पेपर में और उसमें लिखा होता है कि कीरा चाहता है रूम चेक किया जाए और डिवाइसेस सब कुछ निकाल दिया जाए और देख लिया जाए वहाँ पे। तो मैं वायर टेप्स और सब कुछ निकाल रहा हूँ, मतलब वो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस भेज रहा है आइजावा वाले लोग, मतलब टास्क फोर्स को भेजता है। लाइट होता है ना, वो सारे कैमराज और वायर टेप जितनी उतनी वो सारी चीज़ें हटा देता है और कियोमी को बताता है कि वो ही असली कीरा है। जिसका फ़ोन था ना उसके साथ मैंने मेरे पावर शेयर किए। कियोमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है लाइट के कीरा होने वाली बात पे। लाइट कहता है कि मैं मेरे लिए मेरी जो दुनिया होगी ना अगली, उसमें मैं तुम्हें मेरी गॉडेस बनाना चाहता हूँ। लाइट मत्सुडा को कॉल करके बताता है कि अब मुझे ये प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं कियोमी को डेट कर रहा हूँ और ऐसे ही एपिसोड 32 का एंड होता है।